मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूवृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुलब्धे। तत्वार सूत्र का अंतिम अध्याय चलेगा, जिसमें मोक्ष तत्व का निरूपण चलना है। जैसा कि आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं 7 तत्व दिखाऊंगा, जीव अजीव आश्रव बन संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम, और उनके प्रतिज्ञा का निर्वाह अभी पूर्ण होगा। अंतिम तत्व बचा है मोक्ष तत्व, अंतिम अध्याय में पूर्ण होगा। एक बार फिर से हम देख लेवे। प्रथम 4 अध्यायों में जीव तत्व का निरूपण आया था, 5वें अध्याय में अजीव तत्व का, 6वें 7वें में सामान्य विशेष रूप से आश्रव तत्व का, 8वें में बंध का, 9वें में संवर निर्जरा का निरूपण आया था। 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का निरूपण चलेगा। वैसे पहला ही सूत्र था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, तो सम्यक दर्शन का भी थोड़ा बहुत ज्ञान हमको वहां पर हो गया था। सम्यक ज्ञान का और सम्यक चारित्र के बारे में भी अभी थोड़ी ज्ञान की कमी है। उस ज्ञान की कमी भी पूर्ति इसमें होने वाली है। केवल ज्ञान का विषय भले ही पहले अध्याय में बता चुके हैं, सर्वद्रव्य पर्ययेषु केवलस्य, लेकिन ऐसा होने पर भी, और फिर प्रत्यक्ष आदि आदि भी बताया था, लेकिन एक विकल्प फिर शंकाकार को बना है तब से कि कब पैदा होता है आखिर, और मोक्ष होता कैसा है, केवल ज्ञान कैसे होते हैं, तो उसका शंका का निराकरण इस अध्याय में होने वाला है। मैं पहले आपको इतना बता दूं कि 4 पुरुषार्थ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अज्ञानी ऐसा मानता है कुल प्रवृत्ति का निर्वाह उसे वह धर्म पुरुषार्थ मानता है। कुल प्रवृत्ति का निर्वाह अर्थात बाप दादे जो करते आए हैं, किसी को भोजन कराना हो, दान देना हो, प्रतिमा भगवान बनाना हो, मंदिर बनाना हो, आदि आदि, ये कुछ क्रियाएं करे तो धर्म होगा। एक धनार्जन को अर्थ पुरुषार्थ मानता है, विषय सेवन को काम पुरुषार्थ मानता है, और इंद्रादिक के रहने के स्थान को मोक्ष पुरुषार्थ मानता है। बनारसी दास जी ने समय सार नाटक लिखते समय इन चारों का निराकरण करते समय कहा, ऐसा नहीं है, वस्तु का स्वभाव वह धर्म है एक, पदार्थों का निर्णय वह अर्थ पुरुषार्थ है, और इच्छाओं का निग्रह, कषायों का दमन, उसको काम पुरुषार्थ कहा, बिल्कुल विपरीत। और कर्म का अभाव उसे मोक्ष पुरुषार्थ कहा। मतलब जो मोक्ष के नाम पर क्षेत्र से जोड़ने की परंपरा है, अज्ञानी को जो ऐसा लगता है कि मोक्ष किसी क्षेत्र विशेष का नाम है, उसका निराकरण कर दिया यहां पर। एक बात तो यह हुई। आज भी हमको क्यों न जाने मोक्ष सुनते ही वो क्षेत्र की ही तरफ संकेत आता है। डॉक्टर साहब एक बात कहते हैं कि जब उनको नई नौकरी लगी थी अशोकनगर में, बाहर और भी कहीं गांव में, तो उन्होंने पहले से ही ऐसा स्वप्न देख रखा था कि मैं कोई ऐसी जगह जाऊं जहां पर खिड़की खुली दिखे
तो मुझे तालाब के दर्शन करने मिले। तो एक साइड सीन के रूप में उनको आकर्षण बना रहा था ये। तो फिर उन्होंने इसका प्रयास भी किया और उन्होंने तलाश करना प्रारंभ किया कि कहाँ पर ऐसा हो सकता है, वहां पर मैं अप्लाई करूंगा नौकरी के लिए। उन्होंने अपने मित्रों से भी इस बात की चर्चा करी। तो मित्रों ने यह कहा कि अरे ये तो पलायनवाद हो जाएगा, अभी समझदारी तो ये है जहां पर आप हो वहां पर तालाब कैसे बनेगा इसका विचार करो। क्या बोला मैंने? तालाब जहां पर है वहां पर जाने की अपेक्षा आप जहां पर हो तालाब वहां पर कैसे बन सकता है विचार करो, तो इन गांव वालों का भी इसमें लाभ होगा। तो उन्होंने बहुत भरसक प्रयास किए उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कि यहां पर क्या कैसे बन सकता है। मुझे तो दूसरी बात कहनी है, मोक्ष रूप स्थान को हमें प्राप्त होना है, ऐसा विचार करने की अपेक्षा हम जहां पर है वहीं पर मोक्ष कैसे पैदा हो सकता है उसका हम विचारण करें। मोक्ष पैदा होना मतलब ये मोक्ष रूप पर्याय है, पर्याय। सच पूछो तो मोक्ष होने के बाद वहां पर जाता है जीव, मुक्त होने के बाद। वहां पर जाने के बाद मुक्त होता है ऐसा नहीं, आप समझ रहे हैं? तो मैं इसलिए बता रहा हूं, ये सब हम क्षेत्र से संबंधित मोक्ष को समझते हैं, ऐसा नहीं है। मोक्ष ये आत्मा की परिपूर्ण शुद्ध अवस्था है। देखते हैं, हम पहले सूत्र की तरफ आते हैं। देखिए, वैसे और एक बात, मैंने तत्वार सूत्र प्रारंभ किया था, लगभग 10 महीने हुए होंगे प्रारंभ करके। पहला पीरियड कब हुआ था अपना? 8 अप्रैल को हुआ था। अच्छा, कमिंग क्लोजर देन वी कैन इवन सेलिब्रेट एनिवर्सरी इस बात को लेकर। 8 अप्रैल ना, कमिंग क्लोजर। लेट्स सी बाय देन कितना होता है, देखते। सुनो, अब देखिए, मैंने तीसरे चौथे पीरियड में एक बात कही थी, आपको याद होगा। मैंने कहा था ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है, शंकाकार की एक शंका है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है ना। तो उसका यह कहना है कि सबसे पहले आपको सीधा मोक्ष का स्वरूप बताओ ना। सुनो सुनो सुनो, ये सूत्र के पहले भी उसने इतना ही पूछा था जंगल में आकर आचार्य को, भगवान आत्मा का हित क्या है? तो उत्तर स्वरूप आचार्य ने क्या बोला था? आत्मा का हित मोक्ष ही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी यह प्रकरण है, आत्मा का हित मोक्ष ही है। तो फिर प्रश्न उत्पन्न हुआ, जब आत्मा का हित मोक्ष है तो मोक्ष का ही स्वरूप वर्णन करना चाहिए था, फिर मोक्ष मार्ग का वर्णन क्यों? पहले सूत्र में चालू हो गए मोक्ष मार्ग। तो आचार्य देव ने पहले सूत्र में ऐसा वर्णन किया कि मोक्ष का हम निरूपण अभी इसलिए नहीं करते क्योंकि मोक्ष के सामान्य स्वरूप को मानने में किसी की मत भिन्नता नहीं है। इसमें सबका मतैक्य है कि मोक्ष होगा वो समस्त दुखों के अभाव रूप ही होगा, और सभी जीव मोक्ष चाहते हैं। बस समस्या यह है, कहते हैं वे मार्ग नहीं समझते बराबर कैसे जाना है। इसलिए सबसे पहले जिसको लेकर विवाद है, अकलंग स्वामी ने प्रारंभ में ही लिखा, समस्त भाववादियों को मोक्ष के स्वरूप में विरोध नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग का किसी में तालमेल नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताएंगे। तो अब आ गया है मोक्ष का निरूपण, अब चलेगा। इंटरेस्टिंग होगा ये अध्याय। देखते हैं क्या है। पहला सूत्र हम देखते हैं, आप सबके सामने पहला सूत्र होगा। कोई ग्रंथ रखो वहां पर पीछे, एक आध जन उठ कर 1-2 ग्रंथ रखो पीछे, एक आध चेयर भी रखो पीछे, जिनको बैठने का भाव वो बैठ सकेंगे। देखिए सूत्र में यहां से पढ़ता हूं। मोह क्षयाद ज्ञान दर्शनावरण अंतराय
अंतराय क्षयाच केवल। हाँ, क्या है, कोई बात है? देखिए देखिए, अभी क्यों नहीं दिया क्या? हाँ, तो अभी तक नहीं दे पाए, शिथिलता क्यों इतनी? जो सबसे नजदीक बैठता हो उसको देखो, कभी आपके मम्मी पापा आ सकते हैं, आपको यदि कोई दूसरा फटाफट उठ के देगा आपको कैसे लगेगा? ग्वाले से ग्वाले के बराबर आप पुण्य कमाना चाहते हो और आपको कोई संकट की स्थिति नहीं है, आपको इसमें बहुत हर्ष होना चाहिए। इसमें आपको शर्म आती है कि नहीं तो मैं उठ कर दिया करूंगा, फिर और क्या करेंगे? इतना विलंब कैसे? अब आपको बहुत आनंद होना चाहिए इस बात का। और देखो भाई, ज्ञानार्जन का यही उपाय है, हम ऐसा दिल में भाव रखे कि सबको ये ज्ञान मिलना चाहिए। ज्ञानावरण के आश्रय के कारणों में हमने देखा था, तत्प्रदोष निन्नव आदि अंतराय रोकना, कुंठित करने का प्रयास हमारा कुंठित हो जाएगा, और जगह जगह फैला हुआ ऐसा भाव है हमारा फैलता रहेगा। देखो, मुझे रुचि लगी थी धर्म की, तब मुझे इतनी रुचि थी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने कहा भी होगा, ये तो स्वाध्याय हॉल खुलने के 20-20, 25-25 मिनट वहां पर जाकर खड़े रहता था मैं, और बोलूं। फिर बाद में तो चाबी उन्होंने मुझे दे रखी थी, मैं सब व्यवस्था जमा कर रखता था सबके सामने ग्रंथ। इसके लिए मैं कह रहा हूं ये सब, मैं समझता कुछ नहीं था, लेकिन अभी सब लोग आएंगे तो सबके सामने हो, और मैं मेरा अपना आसन जमा के बैठ जाता था। इसमें विलंब नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, बल्कि हम इसका ध्यान रखना चाहिए बिना कहे। आगे बढ़ते हैं। मोहक्षयाच ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयाच केवलम। सूत्र का सामान्य अर्थ में करूं पहले, फिर देखते हैं। मोह के क्षय से पहले विच्छेद करके पढ़ता हूं, तो फिर अर्थ की तरफ बढ़ेंगे। मोह क्षयात च ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयात च केवलम। संधि विच्छेद करके पढ़ लिया। अभी अर्थ करता हूं इसका सामान्य। मोह के क्षय से और ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के क्षय से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, स्वरूप किसका बताना है? मोक्ष तत्व का। इस अध्याय में बताना क्या है? मोक्ष तत्व का। लेकिन केवल ज्ञान हुए बिना मोक्ष होता नहीं है ना, इसलिए पहले केवल ज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं यहां पर। ये केवल ज्ञान होता प्रकट कब है? ये प्रश्न उठा तो प्रश्न का निराकरण यहां से किया जा रहा है। ओके, मैं वैसे आपको एक प्रश्न पूछता हूं, बोलो भाई, ज्ञान पहले कि चारित्र पहले? क्या है इसकी स्थिति? ज्ञान पहले कि चारित्र पहले? किसी भी अपेक्षाओं से उत्तर देते रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें। देखिए, मैं बता रहा हूं। अपेक्षा एक, ज्ञान पहले कि चारित्र पहले, ये कोई बात ही नहीं है। जब दो गुण है ऐसा विचारते हैं तो दोनों अनादि निधन है। एक बात तो ये हुई, और दूसरी बात आगे बढ़ते हैं। यदि सम्यक अपेक्षा विचार करते हैं, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसकी भी उत्पत्ति एक साथ होती है। वैसे क्यों? चौथे गुणस्थान में भी स्वरूपाचरण चारित्र मानना पड़ेगा। जितनी मात्रा में अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी टूटी है, उतनी मात्रा में स्थिरता सम्यक्त्वाचरण चारित्र रूप स्वरूपाचरण चारित्र। और यदि अपेक्षा 3, यदि किसी के दिल में चारित्र के रूप में, बोलो, चारित्र के रूप में किसी के दिल में मुनि योग्य चारित्र घूम रहा हो, चारित्रम खलु धम्मो, जहां तहां चारित्र के नाम पर मोह कोह विहीन मुनि का स्वरूप लिया, तो यदि सकल चारित्र घूम रहा हो तब तो ये जरूर कहना पड़ेगा सम्यक ज्ञान पहले होता है और वो वाला चारित्र बाद में होता है। अपेक्षा 3, अपेक्षा 4 की तरफ आओ।
अभी और एक विवक्षा क्या हो सकती है? विवक्षा और एक हो सकती है, केवल ज्ञान की अपेक्षा यदि हम विचार करते हैं तो ज्ञान होता है पहले और चारित्र होता है बाद में। क्योंकि पूर्णता की तरफ से विचार करें तो पहले सूत्र का क्रम ही इसलिए लिखा है श्रद्धा ज्ञान चारित्र। ऐसा क्रम क्यों रखा? क्योंकि श्रद्धा की पूर्णता होती है पहले, ज्ञान की पूर्णता होती है उसके बाद, चारित्र की पूर्णता होती है और उसके बाद। श्रद्धा की पूर्णता कब होती है भाई? चौथे से लेकर 7वें तक कभी भी हो सकती है पूर्णता, क्षायिक सम्यक्त्व। ज्ञान की पूर्णता कब होती है? 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान। सम्यक ज्ञान सम्यक तो चौथे ही में होता है, पूर्णता की चर्चा कर रहे हैं अभी हम। और चारित्र की पूर्णता कब होती है? चारित्र की पूर्णता होती है 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में। इसलिए मैं कहता हूं कि श्रद्धा की पूर्णता होने पर भी 3-4 बहु लग सकते हैं जीव को मुक्त होने में। क्या बोला मैंने? कोई इसको खोल सकता है? अभी अभी थोड़ा विचार करो। लेकिन ज्ञान की पूर्णता होने पर बात को पूरी करो, ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा 8 वर्ष, 2 मुहूर्त कम, 1 कोटि पूर्व लगेगा, इसी भव में निकलेगा। और चारित्र की पूर्णता के उपरांत, अरे वही मोक्ष है, क्या टाइम लगना है? वही मोक्ष है, और क्या है? कितने जन बात को समझ रहे हैं? अभी जो मैंने प्रश्न खोल रखा है उसका समाधान कौन करेगा? मैंने कहा श्रद्धा की पूर्णता होने पर 3-4 भव लग सकते हैं ज्यादा से ज्यादा मुक्त होने को, उससे ज्यादा नहीं। क्या सेंस है इसका? सेंस ये है क्षायिक समकीति या तो उसी भव से मुक्त होता है या तो तीसरे भव से मुक्त होता है। तीसरे में से क्यों बोला मैंने? क्योंकि क्षायिक सम्यक तो लेकर श्रेणिक जैसा हो नरक में चला जाए अथवा देव गति में चला जाए, तीसरा भव तो लगना ही लगना। परंतु यदि वो क्षायिक सम्यक तो लेकर भोग भूमि में चला जाए तो फिर उसको चौथा भव लगेगा। भोग भूमि में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, फिर मनुष्य लोक में आकर फिर यहां से मुक्त होगा। इस विधि से चौथा भव लग सकता है उसको, लेकिन बियॉन्ड दिस नहीं होगा काम। 4 भव बहुत हो गया, चलना है आगे। यदि पहले से ही आयु बांध रखी है, कुछ मनुष्य आयु या तिर्यंश आयु, तब तो फिर 4 भव लगेंगे। क्यों? मनुष्य और तिर्यंश बांधेगा तो सम्यक तो लेकर फिर भोग भूमि में जाएगा डेफिनेटली। और यदि नरक अथवा देव बांध रखे तब तो फिर ये तीसरा भव बहुत हो गया। आगे बढ़ते हैं अब हम सूत्र का अर्थ फिर से विचारते हैं अभी। तो ये चौथी विवक्षा हुई, ज्ञान होता है पहले पूर्णता की अपेक्षा और चारित्र होता है बाद में। ठीक है? और कोई ये प्रश्न पूछे, कोई ये बोले नहीं चारित्र होता है पहले, ज्ञान होता है बाद में, तो उसकी विवक्षा कैसे ठीक पड़ेगी? तो उसकी विवक्षा ऐसी ठीक पड़ेगी फिर कि ठीक है, ऐसा कह सकते हैं क्षायिक चारित्र 12वें गुणस्थान में होता है और 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान होता है। अक्षत आपका ध्यान नहीं है? विवक्षा समझ में आई? ये कौन सी विवक्षा हुई? 5वीं विवक्षा। क्या बोली मैंने? कोई ये कहे चारित्र पहले होता है तो वो परम यथाख्यात के बारे में बात नहीं कर रहे। फिर 12वें गुणस्थान में ही जो क्षायिक चारित्र होता है, जिसकी अभी चर्चा करूंगा मैं, उसकी चर्चा कर रहा है वो। तो 12वें में क्षायिक चारित्र की पूर्णता कहेंगे और 13वें में केवल ज्ञान, ऐसा भी चलेगा। अथवा कोई मुनि योग्य चारित्र को चारित्र कह रहा है और केवल ज्ञान को केवल ज्ञान मान रहा है, तो चारित्र पहले ज्ञान बाद में, ऐसा भी चलेगा। ओके? ये बीच में थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था 10-5 साल पहले कि कोई बोलता है ज्ञान पहले, कोई बोलता है चारित्र पहले, हम क्या माने? उसका सबका मैंने निराकरण यहां से कर दिया। मैंने 6 अपेक्षाओं से इसको खोला। आगे बढ़ना है। वैयाकरण ने शंका पूछी है यहां पर। चलो वैयाकरण को थोड़ा सा अपन चलो ले ही लेते हैं अभी। क्या क्या पूछना है वैयाकरण का? इसका द्वंद्व समास आपने क्यों नहीं बनाया? यदि सामासिक भाषा आप लिखते, डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड समास? देखिए सुनिए, मैं अच्छी बात बता रहा हूं आपको। 2 शैलियां होती है, शैलियां 2 होती है।
एक समाज शैली बोलो और एक व्यास शैली। ये नहीं जानते ही आप लोग, ये बता रहा हूं। देखो, व्यास शैली विस्तार की शैली, समास शैली संक्षिप्त शैली। ठीक है, ये व्याख्यान होते हैं, ये व्यास शैली से होते हैं, और मूल सूत्रबद्ध ग्रंथ होते हैं, ये समास शैली के होते हैं। समास का मैंने अर्थ क्या बोला वैसे? संक्षेप, मुझे तो समास का बोलना था। अभी यहां पर शंका करके शंका है, आप सामासिक भाषा का प्रयोग क्यों नहीं करते, संक्षिप्तीकरण क्यों नहीं करते? आपने 2 जगह ऐसा लिखा है, क्षय 2 बार लिख रहे हैं, और उसके पीछे 6 भी आपको डालना पड़ा। मोह के क्षय से और फिर ज्ञान आवरण दर्शन और अंतराय के क्षय से केवल ज्ञान होता है, ऐसा 2 बार कहने की अपेक्षा अब सीधा ये बोलो क्या सूत्र बोलना चाहिए उनको? मोह ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयाच केवलम, बस इतना खोलो, हो गया। ये दूसरा छ काय के लिए जोड़ा है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। ये और इस बीच के लिए आया, पकड़ रहे? और पहला छ आया वो मोह के क्षय के लिए आया। तो जब 4 घाती कर्म है तो चारों को एक साथ क्यों नहीं रखते आप? वैयाकरण का एक प्रश्न उठा है। आचार्य देव ये कहते हैं, हम जानते हैं इसमें शब्द कम हो जाते, सूत्र में लघुता आ जाती, लेकिन इसके माध्यम से हम कुछ देना चाहते हैं। हमने जो ब्रेक करके बात करते हैं उसके माध्यम से हम कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? तो मोह क्षय ऐसा ब्रेक करके ये कहना चाहते हैं कि इनका क्षय एक साथ नहीं होता, इन चारों कर्मों का। मोह का क्षय, मोहनीय कर्म का क्षय सबसे पहले होता है, और ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय 3 कर्मों का क्षय युगपत बट आफ्टर मोहनीय का क्षय होता है। ये हमने इसमें फलित कर दी बात। ये समझ में आता है सबको? मोह का क्षय सबसे पहले और बाद में ज्ञानावरण, दर्शन और अंतराय का युगपत। कैसे कहा होता है? अभी गुणस्थान का चार्ट दिमाग में लाओ थोड़ा सा। देखिए, मोह के 2 भेद करो दिमाग में। पहले दर्शन मोह, चारित्र मोह। जैसा कि मैंने अभी भी कहा था, चौथे गुणस्थान में जीव आया, पहले से कहां पर आ सकता है जीव? वैसे चौथे में अथवा 5वें में अथवा 7वें में, और जब भी आएगा प्रथमोपशम सम्यक तो करेगा। प्रथमोपशम में यह होएगा कि 7 प्रकृतियों का उपशम करेगा, या 5 प्रकृति का उपशम कहो। अब भी 5 प्रकृति को उपशम करके अनंतानुबंधित चतुष्क और दर्शन मोह, इन 5 का उपशम करके वो गुणस्थान का आरोहण किया उसने। मैं भी चौथा, मैं भी 5वां और मैं भी 7वां। प्रथम उपशम के बाद चूंकि उसका कल अंतर मुहूर्त था, अंतर मुहूर्त ही के बाद उसने सम्यक प्रकृति का उदय किया, तो वो क्षयशमिक सम्यक तो रूप बना रहा। तो 6 प्रकृतियों का उदयाभाविक क्षय, उन्हीं का सदावस्था रूप उपशम, और सम्यक प्रकृति का उदय क्षयशमिक सम्यक तो बना रहा। और तीव्र पुरुषार्थ करके उसी जीव ने क्षयिक सम्यक्त्व की प्राप्ति करी, क्षपना कर दी और 7 कर्मों का क्षय कर दिया। ये कहां पर हो सकता है? चौथे में, 5वें में, 6वें में अथवा 7वें में, कहीं भी चारों गुणस्थान में कहीं भी क्षयिक सम्यक्त्व संभव कहा है। आगे बढ़ना है तो 7 प्रकृतियों का क्षय हो गया 7वें गुणस्थान तक, उससे ऊपर रहती नहीं है सत्ता में, यदि क्षय हुआ होगा तो। और यदि उपशम न करके आगे बढ़ेगा तब तो फिर सत्ता में पाया जाएगा। चलना है आगे, आगे बढ़ते अभी देखिए, वैसे हमको मोह के क्षय को गुणस्थान में लागू करना है। दर्शन मोह की चर्चा हमारी कंप्लीट हुई। वैसे सत्ता अपेक्षा दर्शन मोह कहां तक पाया जा सकता है? दर्शन मोह की सत्ता कहां तक पाई जा सकती है? 8वीं वाला कोई बोलेगा? 8वीं क्लास वाला? 8वीं क्लास वाला? 8वीं वाले नहीं है। 9वीं वाले? 11वें गुणस्थान तक सत्ता पाई जा सकती है, तभी तो गिर के फिर पहले तक आ सकता है, उसमें क्या है? तो 7 प्रकृतियों की सत्ता पाई जा सकती है 11वें गुणस्थान वर्ती के। आगे बढ़ते हैं, उदय में बस नहीं है उसके।
लेकिन जब क्षय होना है सात्वें तक क्षय हो जाएगा। अब चारित्र मोह का क्षय कहाँ होता है उसको थोड़ा विचारते हैं अपन। चारित्र मोह का क्षय उसके 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में हो जाता है, जो कि बोलिए 12वें गुणस्थान का प्रथम समय कहा जाता है। ठीक है, तो 12वें गुणस्थान के पहले समय में ही चारित्र मोह का भी पूर्णतया अभाव होता है। अभी मैं और खोलूंगा, तो इसीलिए तो गुणस्थान का नाम बोलिए क्षीण मोह पड़ा है। और यदि उपशम न करेगा, पूरा उपशमित करेगा 10वें के अंत में, तो 11वें के पहले में अथवा 11वें के पहले में बोलो तो वो कहलाएगा उपशांत मोह। लेकिन बात क्षय की चल रही है, अभी मोह क्षयत है ना, तो दर्शन मोह का क्षय 7वें तक होगा, 4 से लेकर 7वें तक कहीं भी। और चारित्र मोह का क्षय डेफिनेटली 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में होगा या 12वें गुणस्थान के प्रथम समय में। और ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 कर्मों का क्षय कहाँ होगा? उसी 12वें गुणस्थान में रुककर अंतर मुहूर्त बाद इन तीनों का क्षय हो जाएगा। मतलब 12वें गुणस्थान के बिल्कुल पहले पॉइंट पर मोहने का अभाव होगा और तत्पश्चात अंतर मुहूर्त बाद ही 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में अथवा 13वें के पहले समय में बचे हुए 3 घाती कर्मों का अभाव होगा। इसलिए डेफिनेट एक क्रम रखा है। भगवान कैसे होते हैं? तो कौन बोला ये कौन बोला? अभी उत्तर किसने दिया था इससे पहले? सर्वज्ञ वितराग आपने बोला था। तो फिर सर्वज्ञ वितराग कभी नहीं बोलते अपन, कभी भी बोलते समय वितराग सर्वज्ञ बोलते हैं। अभी हितोद्देश्य हो न हो की बात नहीं है। ऐसे क्यों क्रम डाला अपन ने? क्योंकि वितरागी होते हैं पहले और ज्ञानी, केवल ज्ञानी होते हैं बाद में। वितरागी होते कब है? क्षाइक चरित्र ही वितरागता है, 12वें गुणस्थान में ही वितरागी होते हैं, जिसको वैसे 11वें गुणस्थान को भी वितराग कहते हैं। छद्मस्त वितराग 11वां 12वां गुणस्थान। यदि जो वितरागी वह भगवान ऐसा हम कहते हैं, तो लक्षण की परीक्षा करना, जरा लक्षण की परीक्षा करना। जो वितरागी वे भगवान, लक्षण की परीक्षा करो। वितराग रूप लक्षण भगवान में तो जा ही रहा है, साथ साथ 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती साधुओं में भी जा रहा है। इसलिए यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो जाएगा। वितरागी और सर्वज्ञ ऐसा कहना पड़ेगा, और सर्वज्ञ कहने में कोई बाधा नहीं दिख रही। आगे बढ़ना है। मैंने क्या कहा अभी तक? मैंने ये कहा कि पहले वितरागता होती है और बाद में सर्वज्ञता आती है। वो कहने का क्रम इसलिए है क्योंकि कर्म का क्षय भी उसी प्रकार चलता है। ठीक है, इसलिए आचार्य देव कहते हैं हमने ये क्रम डाला, मोह का क्षय पहले होता है और बचे हुए 3 कर्मों का क्षय बाद में होता है। इसलिए और अभी एक बात, वैसे मैं उत्तर आप में से किसी से चाहूंगा। क्यों? कोई प्रश्न है? देखो, जब हम अनंत चतुष्टय की चर्चा करते हैं तब तो हम ये बोलते हैं कि ज्ञानावरण के अभाव में अनंत ज्ञान, दर्शनावरण के अभाव में अनंत दर्शन, मोहनीय के अभाव में अनंत सुख और अंतराय के अभाव में अनंत वीर्य। तो इस न्याय से बोलो, कोई प्रश्न क्या होगा? इस न्याय से अनंत सुख तो कहना चाहिए था कायदे से 12वें गुणस्थान में, क्योंकि मोहनीय का क्षय वहां पर होता है ना 12वें में, तो अनंत सुख भी वहां पर बोलो। ऐसा नहीं कहा, लेकिन तो इसका मतलब यह फलित हुआ कि सुख में बाधक मोह ही नहीं है। सुख में बाधक ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय भी है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि पंचास्तिकाय में ये परिभाषा करी है, 165वीं गाथा की टीका होगी, उसमें ऐसी बात रखी है कि दुख की परिभाषा क्या। तो दुख की परिभाषा करते समय आम आदमी क्या कर सकता है? सुख का घात वो दुख, ऐसा नहीं करके वहां पर परिभाषा क्या करी? स्वभाव का घात वह दुख। और स्वभाव क्या होता है? ज्ञानानंद। आनंद का घात वह दुख। ये सत्य नहीं है बात। क्यों ऐसा बोलते? तो वहां पर प्रकट होना चाहिए ना फिर।
तो कहते हैं ज्ञान और अनंत इन दोनों का घात वो दुख। क्यों? देखो ना, वहां पर तो कहते हैं मोहनीय खत्म हो गया पूरा 12वें में, लेकिन ज्ञानावरण का अभाव नहीं हो पाया, तो वहां पर सुख नहीं दिख रहा है। तो बाधक ज्ञानावरण भी है सुख के लिए। क्यों? ज्ञानावरण क्या करता है? ज्ञानावरण को लेकर वहां पर औदैक अज्ञान चल रहा है 12वें गुण स्थान तक, तो इसीलिए वहां पर ज्ञप्ति परिवर्तन चलता है। ज्ञप्ति परिवर्तन मतलब क्या? मैं पूजन की लाइन कहता हूं, प्रज्ञा आवर्तन नहीं, प्रज्ञा आवर्तन शेष। प्रज्ञा आवर्तन मतलब ज्ञप्ति परिवर्तन। तो वहां पर ज्ञप्ति परिवर्तन 12वें गुण स्थान में चलता है, जिसको लेकर वे एक साथ युगपत समस्त लोकालोक को ग्रहण नहीं कर सकते। तो निरंतर ये पलटा पलटी चलती रहती है, ये उनके दुख का कारण बताया गया है। अब ये सूक्ष्म बात है, ये हम क्या पकड़े इसको, लेकिन एक बात फलित हुई, भाव कर्म मात्र राग द्वेष का ही नाम नहीं है, ज्ञप्ति परिवर्तन को भी भाव कर्म कहेंगे। और भाव कर्म 12वें गुण स्थान में भी है, वो राग द्वेष रूप नहीं है, वो ज्ञप्ति परिवर्तन रूप है। आगे बढ़ना अभी उसी प्रकार। और एक मैं बात पूछो अभी आपको, बोलो चारित्र का घात कौन करता है? चारित्र का घात कौन सा कर्म करता है? यदि आप कहते हो चारित्र का घात मोहनीय करता है और तो कोई कर्म नहीं करता, यदि आप ऐसा कहते हो तो मोहनीय का अभाव तो 12वें में हुआ, फिर चारित्र की पूर्णता वहां पर कहो, और चारित्र की पूर्णता जहां पर कहेंगे, बोलो मोक्ष वहीं पर कहना पड़ेगा आपको। चारित्र की पूर्णता ही मोक्ष होता है, लेकिन ऐसा न होकर चारित्र की पूर्णता 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में कही। क्षायिक चारित्र भले ही हमने 12वें में बोला, लेकिन आचार्य ने उसको यथाख्यात चारित्र ही नाम दिया है। कहते हैं अभी गुंजाइश है, हाँ अभी गुंजाइश है, परम यथाख्यात चारित्र अभी हुआ नहीं है कहते, और वो होगा 14वें गुण स्थान के अंत में। वहां पर आचार्य देव ने कहा कि चारित्र का घातक, बोलिए अभी बात को पूरी करो, मात्र चारित्र मोहनीय ही नहीं है, चारित्र का घातक चारित्र मोहनीय के साथ साथ अघाती कर्म भी है। क्यों? अघाती कर्म का उदय ज्ञानावरण दर्शनावरण की कहा बात लाया अभी 13वें 14वें में बराबर अघाती कर्म का उदय है। अघाती कर्म का उदय भी चारित्र में बाधक है, ऐसा आचार्य देव ने नोट लगाया। आगे बढ़ना है, इसलिए तो चंचलता वो बनी रहती है अघाती कर्म के उदय में। और वैसे योग भी अपन कहेंगे तो 14वें गुण स्थान में बाधा खड़ी होगी फिर, क्योंकि 14वें गुण स्थान में भी चारित्र पूरा नहीं है, तो प्रतिजीवी गुणों का वहां पर भी घात हो रहा है अघाती कर्म के उदय को लेकर। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी थोड़ा सा आज हम ये देखेंगे, सूत्र तो दूसरा तो कल ही चल पाएगा। पूजन में एक लाइन आप लोग सब पढ़ते हैं जयमाला में, कि भगवान की, अरहंत भगवान ने कितनी प्रकृतियों का नाश किया है कहते आप लोग? कितनी? कर्मन की 63 प्रकृति नाश बोलते हैं आप लोग सब। देखिए थोड़ा विचार करो आप, इसमें 2-3 बातें मैं कहूंगा। अरहंतों ने कितने कर्मों का अभाव किया है, ये मैं साधारण इतना ही प्रश्न पूछूं तो आप वैसे क्या बोल सकते हैं? उन्होंने तो घाती कर्मों का नाश किया है, और घाती कर्म होते कितने हैं? कितने? 48। क्या हो गया आयुष? घाती कर्म की प्रकृति कितनी? 47 होती है घाती कर्म की प्रकृतियां। ये भी नहीं जानते आप लोग, ये भी नहीं जानते इतना भी। घाती कर्म की प्रकृतियां 47 होती। ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 9, मोहनीय 28, अंतराय 5, 47। और मैंने हिंट दी थी समझने के लिए 1947, 47 शक्ति, 47 नए, 47 दोहे निमित्तोपादान के, ये सब 47 की गिनती में है। ये 47 का क्या उचित रहा? 47 घाती कर्मों का नाश करने के लिए हमको इनको समझना पड़ेगा। ठीक, तो मुझे क्या कहना है अभी?
कहना यह है कि 47 घाती कर्म है पूरे, तो अरहंतों के तो 47 घाती कर्म नष्ट हुए, और फिर अपन 63 क्या कहते रहते हैं? तो कहते भैया घाती ही का नाश नहीं हुआ है अरहंतों में, अघाती का भी नाश हुआ है। इसके 4-5 पॉइंट अलग अलग बन सकते हैं, हम कैसी कैसी मान्यता रखते हैं और कैसे कैसे उसका निवारण हो सकता है। एक बात तो क्या हम कहते हैं अरहंतों ने घाती कर्मों का नाश किया, तो भैया घाती का तो किया ही है, साथ साथ अघाती का भी किया है, लेकिन कुछ कुछ का किया है। तो कुछ कुछ मतलब कितनी हो गई है? 16। और एक बात, तो 47 घाती का अभाव किया और 16 अघाती का अभाव किया। मतलब और एक पॉइंट ये बनेगा कि अघाती का अभाव 14वें के अंत में होता है, सर्वथा ऐसा भी नहीं है। 16 का तो हो ही गया ना, इससे पहले कब का ही हो गया वो। अभी आगे का पॉइंट और एक ये बनेगा कि 63 प्रकृतियां कोई 13वें गुण स्थान में नाश होती है, ऐसा नहीं है, 13वें तक होती है। क्या बोला मैंने? 63 प्रकृतियों का नाश 13वें तक कैसे होती है? कोई थोड़ा थोड़ा मुझे बताने का प्रयास करेगा? कोई बताने का प्रयास करेगा कैसे नाश होता होगा 63 का क्रम? कोई बताएगा? चलो मैं बता देता हूं। 7 प्रकृतियों का तो आपको तुरंत बताना चाहिए था, 7 प्रकृतियों का तुरंत बताना चाहिए था कि चौथे से लेकर 7वें गुण स्थान तक कहीं भी 7 प्रकृतियों का नाश हो जाता है, सत्ता में से निकलकर चली जाती है। कौन सी 7? अनंतानुबंधी चतुष्क और मिथ्या तो सम्यक प्रकृति। चलने आगे 7 तो चली गई, अपन पूरा लेखा जोखा मेंटेन करते हैं। अभी 63 कैसे नाश हुई और कहां पर नाश हुई, ये प्रॉपर आप गुणस्थान और आगे कितनी प्रकृतियां नाश हुई और कौन कौन सी, ये बराबर चार्ट बनेगा। तो आइए देखते हैं अब हम 7वें तक इसका नाश हुआ। अभी 90 में क्या होता है देखिए थोड़ा सा। 90 में अप्रत्यक्षानावरण चतुष्क, प्रत्यक्षानावरण चतुष्क, इन 8 का ये परिणमित होती है ये संज्वलन रूप। चलना है आगे, तो ये 8 गायब हो गई, सत्ता में से खत्म हो गई है। मैंने कभी आपको बताया होगा सीधा क्षय कर्मों में ये 47 का सीधा क्षय नहीं होता कभी भी। इवन देखो अनंत अनुबंधी का सीधा क्षय हुआ है क्या? नहीं होता अनंत अनुबंधी का। इन 7 प्रकृतियों में सीधा क्षय मात्र बोलिए सम्यक प्रकृति का ही होता है 7 में सीधा क्षय, बाकी सब पलट पलट कर ही खत्म होती है। और चारित्र मोहनी में भी मात्र संज्वलन लोभ का ही नाश होता है, बाकी सब पलट पलट के खत्म होती है। 47 में 2 का ही क्षय होता है भैया। किस किस का क्षय? वैसे तो सबका होगा, सीधा नाश दोनों को होता है, सम्यक प्रकृति और संज्वलन लोभ, बाकी पलट पलट कर खत्म होती है। कैसे होती है थोड़ा सा देख रहे हैं अभी हम। तो 7 का तो दर्शन मोह के साथ चली गई। जब 90 गुण स्थान में जीव आता है तो होता क्या है थोड़ा सा देखो। उसका नपुंसक वेद और क्रमशः नपुंसक वेद, स्त्री वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ऑल दीज प्रकृतिज। क्या कुछ बोला के बीच में कोई? क्या हो गया? ऑल दीज प्रकृतिज गेट चेंज्ड इनटू एक पुरुष वेद रूप हो जाती है। ये 90 गुणस्थान का मैंने रूप बताया आपको। 9 कषय का क्या चित्रण मैंने बताया देखिए। ये एक पुरुष वेद रूप बनकर पुरुष वेद में सब परिणमित होती है। कौन कौन सी कैसे क्रमशः इनका नाश होता है सत्ता में से? नपुंसक वेद, स्त्री वेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये क्रमशः इन सब का नाश होते होते इन अल्टीमेटली ये पुरुष वेद रूप बनकर रह जाती है। और फिर ये पुरुष वेद संक्रमित होता है। किस रूप संक्रमित हो गए पुरुष वेद? अब जानते ना, कषय 9 कषय आपस में संक्रमित हो सकती है। तो ये पुरुष वेद ये संक्रमित होता है संज्वलन क्रोध रूप। फिर संज्वलन क्रोध गेट्स चेंज्ड इनटू संज्वलन मान,
फिर संक्रमित होता है माया रूप, और फिर संक्रमित होता है लोभ रूप, वो होता है 10वें गुणस्थान में। 10वें गुणस्थान का पहला पॉइंट है क्या पहला पॉइंट है 10वें गुणस्थान का? सूक्ष्म सांप्राय, जिसको गुणस्थान कहते हैं। सूक्ष्म लोभ वहां पर बना रहता है, बस। ठीक है, तो अभी संज्वलन लोभ की प्रकृति रही, फिर उसका भी नाश हो जाएगा। कहां पर? ये 10वें गुणस्थान के अंतिम पॉइंट में। इस प्रकार हम देखते हैं 28 प्रकृतियां खत्म हो गई पूरी मोहने की। ओके, अभी देखिए ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 1 मिनट, दर्शनावरण की अभी नहीं बोलूंगा, ज्ञानावरण की 5 और अंतराय की 5, इन 10 का अभाव 12वें में ही होता है। 12वें में कहा होगा? अंतिम पॉइंट में होता है इनका। ठीक है, अभी किसका लेखा जोखा रहा है? लेखा जोखा दर्शनावरण का रहा है, बुद्धिपूर्वक उसको पीछे छोड़ा है। दर्शनावरण का क्या होता है थोड़ा सा समझो अभी। दर्शनावरण का 12वें गुणस्थान के एक अपन क्रम से लेते, 90वें गुणस्थान में 3 का नाश हो जाता है सत्ता में से, स्थान वृद्धि, प्रचला प्रचला और निद्रा निद्रा, 3 वहां पर चली जाती है 90वें गुणस्थान में। आगे बढ़ना है। अभी रही कितनी दर्शन मोह की? 6। इन 6 में से 12वें गुणस्थान के द्विचरम समय में 2 चली जाती है। कौन कौन सी चली जाएगी? कौन सी चली जाएगी? प्रचला और निद्रा, ये 2 चली जाएगी 12वें गुणस्थान के द्विचरम समय में। और बची हुई कितनी प्रकृतियां बचेगी अभी? कौन सी 4 बची? चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। इन सब का क्षय होगा 12वें गुणस्थान के अंतिम पॉइंट में। आप पकड़ रहे सब? ये द्विचरम समय और चरम समय, ऐसा करके इसका विभाजन करना है आपको। अभी मुझे बताओ कितनी प्रकृतियां हुई? 47 हो गई अभी, कुल 47 हो गई। और बीच में ऐसे ही और 16 प्रकृतियों का भी नाश हो जाता है। वे 16 प्रकृतियां कौन सी है थोड़ी देखते हैं हम। 3 आयु और नाम कर्म की 13। 3 आयु और नाम कर्म की 13। 3 आयु कौन सी होगी? मनुष्य आयु को छोड़कर बाकी तीनों कोई सत्ता में नहीं रहते आयु। और नाम कर्म की 16 प्रकृतियां मिट जाती है, सत्ता में भी नहीं रहती। हाँ 13 तो 13 नाम कर्म की, राइट, 13 नाम कर्म की, 3 आयु की, 16 हो गई और 16 और 47 कितने हो गई? 63। इस प्रकार ये 63 प्रकृतियों का नाश यहां तक होता है। ठीक है, अब देखिए मोक्ष कितने प्रकार का है, इसको भी थोड़ा सा लिख लीजिए यहां पर। मोक्ष कितने प्रकार का है? अब टेबुलर फॉर्म में इसको बनाओ। स्वभाव मोक्ष, पर्याय मोक्ष। स्वभाव मोक्ष, पर्याय मोक्ष। पर्याय मोक्ष के भी फिर कितने भेद होंगे? एक दृष्टि मुक्त, दृष्टि मोक्ष कहो, 4थे गुणस्थान में होता है, 4थे या 4थे से लेकर 7वें तक। फिर और बोलो, मोह मुक्त कहां पर होता है? मोह मुक्त 11वें 12वें में। फिर भाव मुक्त अथवा जीवन मुक्त 13वें में, जिनको पता है लिखने की आवश्यकता नहीं है। और सिद्धावस्था में द्रव्य मुक्त कहेंगे। इस प्रकार ये सब मुक्त अवस्था की चर्चा है। तो यहां पर ये कर्मों से किस प्रकार इनका क्षय हुआ है उसकी चर्चा हमने करी। क्यों भाई? ये तो क्षय की अपेक्षा हमने गुणस्थान की चर्चा करी, 8 कर्मों की। ज्ञानवरण का क्षय कब बोला मैंने? ज्ञानवरण का क्षय 12वें के अंतिम में, 13वें के पहले पॉइंट में। क्यों? बंद का तो अलग सा निरूपण चलेगा पूरा। इनका बंद कहेंगे तो आप जानते होंगे ये मोहनीय का बंद 9वें तक होता है।
ज्ञानावरण, दर्शनार, अंतराय, नाम, गोत्र, इन 5 प्रकृतियों का 10वें तक बंद होता है, उसके आगे बंद नहीं होता उनका। बंद का लेखा जोखा अलग, बंद, सत्ता और उदय, ये त्रिभंगी है, इनका सब लेखा जोखा अलग चलता है पूरा। बंद अपेक्षा विचार करेंगे तो बंद तो 10वें तक ही होगा, उदय 12वें तक होगा। किनका? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय की बात कर रहा हूं। नाम और गोत्र का उदय तो 14वें में भी है। ठीक है, तो ये चर्चा हमने देखी। दूसरा सूत्र चलना है, उसको हम कल लेंगे। ओम नमः।